आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विभागों का तालमेल न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं लोग। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई और लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही से धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं आसपास के दुकानदार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में पर्यटक सीजन भी शुरू होने वाला है। साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए भी इस मार्ग से यमुनोत्री के लिए भारी संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल निगम की आपसी तालमेल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए पेयजल निगम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से अनुमति ली गई थी। इसके बाद मार्ग की मरम्मत का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 707A के द्वारा किया जाना था, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के अधिकारी भी गुजरते हैं और पर्यटक भी यहां से कैंपटी फॉल और कंपनी गार्डन के साथ ही यमुना ब्रिज तक जाते हैं। लेकिन खस्ता हाल हो चुकी इस सड़क को लेकर विभाग द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसका असर आने वाले पर्यटक सीजन पर भी पड़ सकता है। स्थानीय निवासी नीटू रोहिल्ला ने बताया कि दिसंबर पहले सप्ताह में ये कार्य शुरू कर दिया गया था और अब मार्च भी समाप्त होने को है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है और सुबह से शाम तक धूल और मिट्टी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय व्यापारी प्रकाश राणा ने बताया कि यहाँ से हर रोज VIP मूवमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग इसमें लापरवाही बरत रहा है। व्यापारी नेता रजत अग्रवाल ने कहा कि इस मार्ग पर कई लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा मसूरी की सड़कों को लेकर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और हर समय यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। देखिए, ये दुखद घटना है, दुखद बात है। NH हो या PWD हो, इस समय बिल्कुल भी दोनों विभागों का मसूरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर आप अकेडमी रोड देखें, जहाँ पे IAS अधिकारी पूर्ण रूप से आवागमन करते हैं, पर्यटक आवागमन करते हैं, कंपनी गार्डन, अकेडमी, कैंपटी फॉल, यमुना पुल तक जाते हैं और 4 धाम का जो रूट है वो आज खस्ता हाल में खुदा पड़ा है, जाम लग रहे हैं, पूरी की पूरी नालियाँ खुदी पड़ी हैं, हर जगह पानी रुका हुआ है और जल भराव के कारण रोड धंस रही है। लेकिन जो विभाग द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक बहुत ही खेद का विषय। पूर्व में NH और PWD द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एक मीटिंग हुआ करती थी। हर वर्ष मार्च के पहले सप्ताह में मीटिंग होती थी, जिसमें 4 धाम की यात्रा का एक सुचारू रूप का प्लान बनाया जाता था, सीजन का पर्यटक प्लान बनाया जाता था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बड़ा ही खेद का विषय है और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन जल्दी इसमें संज्ञान ले और इन रोडों को दोबारा से उस बढ़िया करे, जिससे कि जो आने वाला पर्यटक है, आने वाले हमारे सैलानी हैं, उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। से सड़कें इन लोगों ने खोदी है। इतना मसूरी का हाल नहीं, इन्होंने ये पर्यटन नगरी का ना एक धूल पर्यटन नगरी बना दिया इन्होंने। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बगल में है, वहाँ पर इतनी सड़कें खड़ी है, गड्ढों में सड़कें बनी हुई है, कहीं पर पानी गिरा हुआ, कहीं सीवर बह रहा है, पूरी सड़क तहस नहस इन लोगों ने कर रखी है। सीजन इतने नज़दीक आ गया है, ये लोग अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये इन लोगों ने मसूरी का ना मजाक बना के रख दिया है। ना कोई इनके पास कोई प्लान है, ना कोई व्यवस्था है। अगर आप जाएंगे, अगर स्कूटर में जाएंगे तो अपनी जान जोखिम में डालकर आपको स्कूटर ले जाना पड़ेगा उस रोड पर, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये लोग किस प्रकार का काम करना चाह रहे हैं। माल रोड के एक लाइब्रेरी चौक के पास में नीचे जब हम देहरादून की तरफ को जाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक काफ़ी समय पहले कुछ वहाँ पर एक ट्रक गिरा था ऊपर से नीचे, तो वहाँ नीचे से उसका मेंटेनेंस का कार्य चलना था, वो भी यथास्थिति वैसी बनी हुई है। या आए अपना एक बैरिकेड टाइप का उन्होंने चदर चुदर लगा दिया, उसको भी स्टॉप कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार का हिसाब किताब इनका अगर देखा जाए ना, कि मतलब इनको सिर्फ पैसे कमाने, इन चीज़ों से इनको पैसे नहीं कमाने होते, कि इतनी लापरवाही के बावजूद होने के बावजूद ये लाल बहादुर शास्त्री बगल में है, पर्यटन ये सीजन एकदम नज़दीक आ गया है और उसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं करना चाह रहे इसमें। तो ये कब इस काम को
को करेंगे? जब सीजन स्टार्ट हो या फिर तो यह काम हो ही नहीं पाएगा ना। पूरे व्यापार की इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है पूरे मसूरी में। ये लोग मसूरी को ना एक नमूना बना के छोड़ दिया है। ऐसी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा के खिलाफ तो क्रिमिनल मुकदमे होने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, कि इन्होंने मसूरी के लोगों को क्या समझ रखा है इन लोगों ने। कोई व्यवस्था इन लोगों की, इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अरे किस बात का अधिकारी है लोग? ये फालतू का अधिकारी बने बैठे। अगर इनको चिंता होती मसूरी के, यहाँ के जन समुदाय की, जनता की अगर चिंता होती तो ये पढ़ लिख के वहाँ पर बैठे अधिकारी बने। किस बात के अधिकारी? जनता की चिंता होनी चाहिए ना, जनता के लिए व्यवस्था हम कैसे बनाएं। यहाँ मसूरी का नाश मारने के लिए थोड़ी ना अधिकारी बने हुए। अधिकारी आप तब होते थे यहाँ जनता के लिए व्यवस्था करो। ये गड्ढे, सड़कें, धूल धक्कड़ क्या है? ये मसूरी को मारने के लिए बना रखा इन लोगों ने। ये इनका चाहिए, अगर संज्ञान नहीं ले पा रहे तो अपने त्याग पत्र दे दें, अपने घर ही बैठ जाओ, हम ही लोग कर लेंगे अपने आप। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।